भानगढ़ नाम का राज्य उत्तर भारत का एक विशाल और समृद्धशाली राज्य था। भानगढ़ की शान वहां की स्वर्ण नदी थी। भानगढ़ की स्वर्ण नदी की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक थी। स्वर्ण नदी केवल नाम की स्वर्ण नदी नहीं थी, बल्कि नदी के नीचे से स्वतः ही स्वर्ण निकलना आम बात थी। स्वर्ण नदी से निकलने वाले सोने का उत्तराधिकारी केवल राजा ही होता था। राजा भैरव सिंह उस सारे स्वर्ण का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई और उन्नति के लिए करता था। एक दिन राजा अपने शास्त्र गृह में निरीक्षण कर रहा था, तभी उसके पास एक मंत्री आता है। महाराज की जय हो। मंत्री जी, आप बहुत परेशान प्रतीत हो रहे हो, क्या बात है? महाराज, राज दरबार में बातचीत करना उचित नहीं होगा। परेशानी मुझ तक होती तो उचित होता, परंतु यह परेशानी पूरे भानगढ़ पर आन पड़ी है। यह समस्या हमारी प्रजा और संपूर्ण राज्य की है महाराज। मंत्री जी, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी? हमें साफ साफ शब्दों में बताइए। महाराज, अफगान लुटेरा अब्दाली हमारे राज्य की सीमा पर आ खड़ा हुआ। गुप्तचरों के अनुसार अब्दाली का यह अभियान हमारे राज्य और स्वर्ण नदी को हड़पना है। चिंता की कोई बात नहीं है, और आपको तो पता है मंत्री जी, हमें लड़ाई से सख्त नफरत है। इससे पहले अब्दाली हम पर आक्रमण करें, उन्हें संदेश भिजवाए कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर भानगढ़ और उसकी स्वर्ण नदी हमारे कब्जे में हो जाए तो इस दुनिया में हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही फरमाया शहंशाह। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे धनवान हो जाएंगे। करीम खान, तुम जाओ और भैरव सिंह को आत्मरक्षा का एक मौका दो। अगर माना तो ठीक, वरना आज रात को ही हम भानगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। महाराज, अब्दाली का सेनापति करीम खान आपसे मिलना चाहता है। हाँ, उसे लेकर आओ। करीम खान दरबार में आता है। महाराज की जय हो। मैं करीम खान, शहंशाह अब्दाली का गुलाम। हमारी ना तुमसे और ना शहंशाह अब्दाली से कोई दुश्मनी है, और ना ही हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। आप हमें बता दो, आपके शहंशाह हमसे क्या चाहते हैं? महाराज, आप तक एक संदेश लाया हूं। आप अपना राज्य और स्वर्ण नदी शहंशाह को सौंप दें, वो आपको माफी दे देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक राजपूत शासक के होते हुए चुप कर, लुटेरे। अगर तू दूत बनकर नहीं आता तो तेरा सर धड़ से अलग होता। सैनिकों बाहर कर दो इसे हमारे राज्य की सीमा से। राज्य के सैनिक करीम खान को राज्य की सीमा पर छोड़ देते हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या है सेनापति जी, और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं बचा। चिंता की बात तो है महाराज। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। इस समस्या का एक समाधान है मंत्री जी। हमारा शूरवीर प्रतापी सेनापति दिलावर। जाओ मंत्री जी, दिलावर को यह सूचना दो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मंत्री अपने सैनिकों के साथ सेनापति दिलावर के पास में जाता है। दिलावर मां काली की तपस्या में लीन था। सेनापति दिलावर, महाराज आपको याद कर रहे हैं। सेनापति दिलावर, आप अपनी तपस्या से उठिए। मंत्री जी को प्रणाम। ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो हमें अपनी तपस्या से उठना पड़ा? मंत्री दिलावर को अब्दाली के बारे में बताता है।
मंत्री जी दरबार में आते हैं। कुछ समय पश्चात सेनापति दिलावर भी राज दरबार में आता है। प्रणाम महाराज। जीते रहो दिलावर। हमारे राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब्दाली ने हमें धमकी दी है कि वह हमसे यह राज्य और स्वर्ण नदी छीन लेगा, और वह ऐसा कल रात को ही करने वाला है। चिंता ना करें महाराज, जब तक मैं भानगढ़ का सेनापति हूं तब तक भानगढ़ पे कोई मुसीबत नहीं आ सकती। दिलावर, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ, अपनी सेना तैयार करो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। दिलावर अपनी सैनिक टुकड़ी से युद्ध के बारे में चर्चा करता है। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ दिलावर के पास में आता है और कहता है, सेनापति दिलावर, अब्दाली ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। क्या? इतनी रात को? लेकिन सूचना तो कल रात की थी। युद्ध भी युद्ध नीति से नहीं कर रहा है ये कायर। इसे इसी के तरीके से हराना होगा। फिर दिलावर घोड़े पर बैठकर युद्ध के मैदान के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है अब्दाली हाथी पर बैठा हुआ था और राज्य के नागरिकों की हत्या कर रहा था। रुक दुष्ट लुटेरे, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। इन मासूम लोगों पर अत्याचार कर अपने आप को सूरवीर समझता है। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके देखो। सुभान अल्लाह, कोई तो है इस राज्य में जो मुझसे लड़ने के लिए आया। सेनापति दिलावर घोड़े से नीचे उतर आते हैं और उधर अब्दाली भी हाथी से नीचे आकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दिलावर अपने युद्ध कौशल से अब्दाली का जमकर मुकाबला करता है। दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान होता है और घमासान युद्ध सुबह तक चलता है। एक तरफ अब्दाली बुरी तरह से थक जाता है। उसको अपनी हार सामने दिखाई देने लगी। तभी अब्दाली का विश्वास पात्र सेनापति करीम खान ने दिलावर पर पीछे से तलवार से वार किया। तभी थका हारा अब्दाली दिलावर पर वार करने वाला होता है। तभी दिलावर नीचे बैठ जाता है, जिससे अब्दाली की तलवार करीम खान का सीना चीर देती है। यह देखकर अब्दाली हक्का बक्का रह जाता है। तभी दिलावर अपनी तलवार से वार करके अब्दाली का सर धड़ से अलग कर देता है। तुम जैसे वीर योद्धा जब तक भानगढ़ का रक्षक है, तब तक भानगढ़ का परचम इसी तरह से लहराता रहेगा। हमें तुम पर लाज है सेनापति दिलावर।